औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से मैं आज आपका स्पीकर ज़िशान असगर आपको इस सेशन में बताऊंगा कि आपने अपना ओरल एग्ज़ामिनेशन जो टर्मिनल एग्ज़ाम था 2020 का वो कैसे होना है, आपका कैसे कंडक्ट किया जाएगा और आप लोगों ने उसमें कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम बारी बारी मूव करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ओरल एग्ज़ाम होता क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि ओरल एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ओरल एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होगा, एक फ़्लो क्या होगा पूरा। हम एक डेमो भी देखेंगे और लास्ट पे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सवालात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे और कुछ मुझे पता था कि ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज का जो आपका ओरल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर रोल कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जो रोल होगा वो एक इंटरनल का होगा। ये इंटरनल वो बंदा होगा जो आपके सब्जेक्ट का टीचर होगा जिसका पेपर है, या अल्टरनेटिव टीचर। अल्टरनेटिव टीचर तब आएगा जब एक ही टीचर के एक दिन में 2 पेपर होंगे, तो देयर इज़ चांसेस कि आपका कोई अल्टरनेटिव टीचर भी हो सकता है। इस सूरत में जो कॉलेज की जो एकेडमिक काउंसिल की जो हेड है वो सारे और फैकल्टी मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि वो टीचर जो है वो किस सब्जेक्ट में जाएगा और किस सब्जेक्ट में अल्टरनेटिव टीचर को भेजेगा। दूसरा जो रोल होगा वो होगा एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल वो बंदा होगा जो मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अपनी तरफ से भेजेंगे, जो आपका वाइवा कंडक्ट करेगा। तीसरा वो बंदा जो आप यानी जो स्टूडेंट होगा जिसने बेसिकली उस वाइवा को परफॉर्म करना है। ये 3 रोल्स होंगे। हर रोल की एक अपनी ज़िम्मेदारी भी है, हर रोल की एक अपनी इम्पोर्टेंस भी है, और इन तीनों के बगैर ये ओरल एग्ज़ामिनेशन नहीं हो सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज का, इसको करना क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जो किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज का स्टूडेंट है उसको अपने स्मार्टफोन के अंदर ये 2 ऐप्स लाजमी इंस्टॉल करनी है, व्हाट्सएप और जूम। व्हाट्सएप का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जूम ऐप का भी जो डिस्क्रिप्शन जूम की जो ऐप है उसकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक सेंड कर दूंगा, दोनों एंड्रॉयड और आईफोन के लिए। ठीक है, एक तो आपके पास स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन के बाद आपने व्हाट्सएप और जूम इंस्टॉल करना है। ठीक है, और अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि ठीक है जी, व्हाट्सएप और जूम तो हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये कि हम लोगों ने देखना है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वाइवा एक स्टूडेंट जो है बेसिकली उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसके पास जो है एक कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। ये कॉपी पेंसिल नॉर्मली हर एग्ज़ाम के अंदर यूज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, या मिसाल के तौर पे अगर मैथमेटिक्स का स्पेशली अगर पेपर है, तो देर इज़ चांस कि वो बंदा आपको बोले कि क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, लेकिन ये ऑप्शनल है, बाद में जो आप ढूंढेंगे। इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि आप ये जो कॉपी पेंसिल हमेशा अपने पास रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन वही आपने जो आपका स्मार्टफोन होगा वो होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप और जूम इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। जूम का लॉगिन क्या होगा, वो जब पेपर वाला दिन आएगा अगर जूम इस्तेमाल होता है, इसके चांसेस सिर्फ 10% है। ठीक है, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है तो जूम अपने मोबाइल्स में आप लोगों ने इंस्टॉल करके रखना है। ज़्यादा चांसेस यही है कि जो आपका पेपर आए होगा, वाइवा होगा, वो व्हाट्सएप के थ्रू होगा। चलें जी, उसके बाद हम देखते हैं कि जी अब प्रोसीजर क्या होगा, फ़्लो क्या होगा एग्जामिनेशन का। अब मिसाल के तौर पर मैं एक स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, हमजा असगर। हमजा असगर इस वक्त जो है BScs 7th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमजा असगर के क्या क्या काम होंगे। सबसे पहला काम होगा हमजा असगर का कि वो डेट शीट चेक करे। मैं भी आपको डेट शीट चेक कराता हूँ। हमजा असगर बेसिकली सबसे पहले डेट शीट ओपन करेंगे। हमजा असगर चूँकि 7th सेमेस्टर के हैं, ये फाइल्स मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। आप लोगों को जो शेड्यूल मिला है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने डेट शीट देखनी है, शेड्यूल नहीं देखना। ठीक है, तो मैं अब स्क्रॉल करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा सिस्टम प्रोग्रामिंग का पेपर कब है। मैं यहाँ पर नीचे आया और मुझे पता चला कि ये मेरा सिस्टम प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, जिसका पेपर जो है वो सैटरडे को 20 तारीख को है। ठीक है, याद रखिएगा डेट हमेशा इधर से देखनी है आपने अपने शेड्यूल से नहीं देखनी, क्योंकि शेड्यूल में गलती हो सकती है, देयर इज़ चांसेस। तो कोशिश करें कि जो आप डेट शीट देखेंगे वो सबसे पहले आप डेट शीट देखेंगे और वहाँ से देखेंगे कि आपका किस दिन पेपर है। डेट शीट देखने के बाद आप अपने शेड्यूल पर जाएंगे। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग का शेड्यूल है।
सिस्टम प्रोग्रामिंग के शेड्यूल में जब मैं गया हूँ तो हमज़ा असगर ने देखा है कि उससे पहले जिस स्टूडेंट की बारी है वो है अज़गा अयाज, और उसका टाइम जो है 9 से लेके 9:15 तक है। तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि जो हमज़ा असगर है वो 9:15 के बाद ऑनलाइन होंगे, नहीं। हमज़ा असगर को एटलीस्ट 1 घंटा पहले, यानी अगर 9:15 हुए हैं तो तकरीबन 8:30 बजे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। इसकी रीज़न ये है कि सम टाइम ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो जल्दी आ जाता है, वो जल्दी काम शुरू कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम लेट हो जाता है। इस सूरत में हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और अब हम हमज़ा असगर को चूंकि पता चल गया है कि उसका पेपर जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग का 9:15 पे है, तो उसके माइंड में है कि मैंने 9:15 बजे ऑनलाइन रहना है, लेकिन उससे पहले भी ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। अब हम दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस की तरफ। अब देखते हैं हमज़ा असगर ने सबसे पहला काम क्या किया। उसने अपनी डेट शीट चेक कर ली। डेट शीट देखने के बाद उसने क्या किया कि अपनी डेट शीट को कंफर्म करने के बाद उसने देखा कि कौन सा टाइम स्लॉट है जिसके ऊपर उसने पेपर देना है। उसके बाद वो हमज़ा असगर का ये काम होगा कि वो क्या करेगा, हमेशा ऑनलाइन रहेगा ड्यूरिंग जितना भी एग्ज़ाम का प्रोसीजर होगा, जितना भी वाइवा का टाइम होगा उस टाइम तक, जब तक उसका अपना ना हो जाए। उसके बाद हमज़ा को एक ऐसा रूम चूज़ करना है जहाँ पर, या स्टूडेंट को एक ऐसा रूम चूज़ करना है जिसके अंदर ना ही कोई शोर हो ना ही अंधेरा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप अपनी बेटरमेंट के लिए चाहते हैं तो आप अपना जो आपके हेडफोन्स जो आपके हेडफोन्स होते हैं या माइक्स होते हैं, आप वो भी अपने फ़ोन के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हमज़ा अपना ओरल एग्ज़ाम दे देगा तो उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने क्लास के ग्रुप में जाके अपने क्लासमेट्स को बताए कि मेरा ओरल एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये बाद में बताना क्यों ज़रूरी है। ये बाद में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सब बच्चों को उनका शेड्यूल मिल चुका है, तो हमज़ा के बाद आने वाले बच्चों को ये पता चल जाएगा कि हमज़ा की बारी हो चुकी है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट बारी मेरी है या उसकी है, जिस बंदे की भी है। इस तरह बंदा अपडेटेड रहता है, रादर देन कि आप पूरा का पूरा शेड्यूल पे डिपेंडेंट रहें। जो ग्रुप के अंदर जब बच्चे इन्फॉर्म करते जाएंगे बारी बारी, तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि किसकी बारी आई है और अभी जो वाइवा है वो किस बच्चे तक पहुंचा है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो किस तरीके से होंगी, सॉरी जो आपका वाइवा होगा वो किस तरीके से होगा। आपका इंटरनल यानी जो आपका टीचर होगा, आप लोग ऑलरेडी मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर दे चुके हो। ये व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी क्लास के विद री इनरोल्ड स्टूडेंट्स आपके टीचर को दिए जाएंगे, जो आपका इंटरनल है। आपका इंटरनल क्या करेगा, ये व्हाट्सएप के जो नंबर हैं, जैसे ये डिटेल है, ये सेंड करेगा, देगा आपके एक्सटर्नल को। ये दोनों एक ही जगह बैठे होंगे और टेस्ट सेंटर के अंदर होंगे। टेस्ट सेंटर कौन सा टेस्ट सेंटर, जहाँ पर आपके वैसे पेपर होने थे, आपने घर पे ही बैठ के वाइवा देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल क्या करेगा, बेसिकली अब आपको कॉल करेगा। तो इसमें इंटरनल ने कॉल नहीं करनी, एक्सटर्नल ने कॉल करनी है। हाँ, ये प्रोसीजर बाद में तब्दील हो सकता है अगर होना हुआ तो, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये है कि एक्सटर्नल जो है वो कॉल करेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच कम्युनिकेशन और जब स्टूडेंट के साथ वाइवा के दौरान बातचीत होगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि चूंकि हमज़ा असगर को पता चल गया था या स्टूडेंट को पता चल गया था कि मेरा जो वाइवा 9:15 पे है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल जो होगा 9:15 पे कॉल करेगा स्टूडेंट को। ये देख रहे हैं कि डू व्हाट्सएप कॉल ऑन 9:15, तो टीचर ने बेसिकली एक्सटर्नल ने कॉल की है स्टूडेंट को, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर, और बात गौर से देख लें कि सबसे पहली प्रेफरेंस वीडियो कॉल की है, इसका मतलब आपका कैमरा एक्टिव होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए आपके स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कॉल होगी आपको वीडियो कॉल होगी, ठीक है। अगर सिग्नल का कोई मसला आ जाता है या इंटरनेट का कोई मसला आता है, तो तब आपकी जो व्हाट्सएप की वीडियो कॉल होगी उसको हम लोग ऑडियो कॉल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि मिसाल के तौर पर एक लॉजिक ये भी बनती है कि अगर मेरा नेट इतना ख़राब है कि ऑडियो आवाज़ भी नहीं आ सकती, उस सूरत के अंदर जो है एक्सटर्नल जो है वो बेसिकली उस सूरत के अंदर जो है एक्सटर्नल जो होगा वो आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा। आपके मोबाइल नंबर भी मुझे मिल चुके हैं और वो भी जो है आपका इंटरनल जो है इंटरनल एक्सटर्नल को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल ही बनता है कि ये कौन बंदा सेलेक्ट करेगा कि ऑडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है या ऑडियो मोबाइल कॉल करनी है। ये सारी की सारी जो सिलेक्शन होगी इसकी जिम्मेदारी एक्सटर्नल की होगी, इंटरनल की नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल को लगता है कि सिग्नल का मसला है तो एक्सटर्नल डिसाइड करेगा कि मुझे वीडियो कॉल से ऑडियो व्हाट्सएप कॉल पे जाना है, और अगर तब भी मसला आता है तो ये एक्सटर्नल का अकेला डिसीजन होगा कि वो आपको मोबाइल पे कॉल करे। अगर आप मोबाइल पे कॉल करवाएंगे, मतलब कि अगर इश्यूज आपकी तरफ से आते हैं तो आपके मोबाइल में इतना क्रेडिट होना चाहिए कि वो 10 मिनट के लिए कॉल को अफोर्ड कर सके,
ठीक है। लेकिन ये बहुत मतलब एक्सेप्शनल चीज़ है कि अगर आपका इंटरनेट वर्क ना कर रहा हो और मसला भी आपकी साइड से आ रहा हो, लेकिन सोनली डिसीजन जो होगा वो एक्सटर्नल लेगा, इंटरनल यानी जो आपका टीचर होगा वो इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। चलिए जी आगे मूव करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब वीडियो कॉल हो जाएगी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ने जब कॉल की तो आपको सबसे पहले तो ये है कि जितने भी सवाल किए जाएंगे, बेशक वो 5 हों या 6 हों, सवाल की जो नोयत होती है इसमें डिपेंड करता है। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना है, ट्रू या फॉल्स है, तो 5, 6 या 7, 8 सवाल भी हो सकते हैं। अगर सवाल थोड़ा सा लंबा होता है जिसमें आपको प्रोसीजर बताना है या किसी चीज़ के काम करने का तरीका बताना है, तो ज़ाहिर सवाल 2 या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो भी एक्सटर्नल होगा, जो मस्ट का टीचर होगा, वो आपसे उर्दू ज़ुबान में सवाल पूछेगा। इंग्लिश में देयर इज़ चांसेस कि इंग्लिश में ना पूछा है, लेकिन अगर होगा तो आपके इंटरनल बोलेगा एक्सटर्नल को कि आप उससे उर्दू में पूछ लें, क्योंकि इंग्लिश में मसला होता है ऑन स्पीच डिस्कशन करना। अब आप लोगों का सवाल होगा कि अगर हमसे सवाल उर्दू में किया जा रहा है तो उसका आंसर उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है, तो आपने उसका जवाब उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल को समझा सके कि जिस चीज़ को आप समझाना चाह रहे हो, ठीक है। तो बस तरीका आपने सिंपल एक चीज़ देनी है कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आप उस तरीके से उसको बयान करो कि वो अगले को 2 मिनट में ही समझ आ जाए, ठीक है। ये सारा इसमें गेम है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमजा असगर ने बेसिकली शुरुआत किस तरह करनी। सबसे पहले आपको कॉल मिलाई जाएगी तो बेहतर है कि आप अस्सलाम वालेकुम बोलें, और उसके बाद सबसे पहला काम अपना फुल नेम बताएंगे, आप अपना सेशन बताएंगे और आप बताएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या होगा कि आपने वेट करना है कि जो एग्जामिनर है यानी आपका जो एक्सटर्नल है वो आपसे सवाल पूछना शुरू करे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले वेट करना है एग्जामिनर का कि वो सवाल अपना पहले पूरा कर ले। जब आपसे पूरा सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आंसर करें। बीच में इंटरप्ट करने से एक तो जो है एथिकली भी गलत होता है, और दूसरा ये कि कभी कभी सवाल कुछ और होता है और उसका जवाब आप कुछ और दे देते हैं। अगर आपको सवाल की समझ नहीं आ रही तो आप एग्जामिनर को, एक्सटर्नल को ये कह सकते हैं कि बराए मेहरबानी मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दें, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि आपने सेशन यानी जो कॉल है तब मुनक़ता करनी है जब आपका ओरल सेशन मुकम्मल हो जाएगा, जब आपको एग्जामिनर बोलेगा जी ठीक है अल्लाह हाफिज़ या कोई इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ओरल के अंदर होती है वो ये होती है कि कभी भी कोई हार्श वर्ड यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी का दिल दुखा दे वो इस्तेमाल मत करें, और हमेशा पोलाइटली बात करें जो बंदा वाइवा पे बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम जो बंदा आपसे अच्छे तरीके से बात करेगा उसका इम्पैक्ट भी आपका इम्पैक्ट भी उस पर अच्छा पड़ेगा और वो अच्छे तरीके से आपको नंबर देगा उस चीज़ के। अच्छा जी, जब आपका सेशन एंड होने लगा हो तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलें और अल्लाह हाफिज़ भी बोलें, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो एक अच्छा तरीका होता है एथिकली कि हम लोग अपनी कॉल को इस तरीके से एंड करें। और एक चीज़ ये है कि जी आप मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है उस वक्त या उससे पहले या उसके बाद, तो आपका जो इंटरनल है, जो आपको पता ही होगा कि आपकी क्लास का टीचर, सब्जेक्ट का टीचर है, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है तो बराए मेहरबानी आप एक्सटर्नल को बोलें ये चीज़ है। वो आप कॉल पे भी बोल सकते हैं जिस कॉल पे आपका वाइवा हो रहा होगा, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने इंटरनल को उस काम में जब आपका वाइवा हो रहा हो आप अपने टीचर को इन्वॉल्व ना करें। फिर मैं आपको लोगों को बोलूँगा कि जब भी अच्छे तरीके से बात करेंगे आप यकीन करें वाइवा में आधे नंबर जो होते हैं आपके बिहेवियर को लेकर होते हैं, ठीक है। कैमरा इस जगह रखें जहाँ पे आपका फेस इतना नज़र आ रहा हो, ठीक है। अगर किसी को मसला होता है इस तरीके का, वीडियो कॉल नहीं हो पाती, तो वो देखें एक्सटर्नल जो है वो समझेगा इस चीज़ को, इंटरनल साथ बैठा वो उसको समझाएगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा जी, जब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैंने एक जिम्मेदारी दी हुई है कि आपके क्लास के जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं अब तो आप अपने ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे कि यार मेरा वाइवा हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बाकी सब स्टूडेंट्स होंगे उनको पता चलेगा कि जो ओरल एग्ज़ाम है अभी यानी रोल नंबर 1 का हो चुका है तो अब 2 की बारी है, फिर 3 की बारी, तो आप अपडेटेड रहेंगे। इस तरह अगर आप बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइम पहले आ जाए। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा और आप अपनी क्लास के बच्चों से इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे बारी बारी, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपकी बारी कब आने वाली है। अब देखते हैं जी एक्सटर्नल क्या काम करेगा जब अपने आप मिसाल के तौर पे वाइवा ख़त्म कर देंगे। एक्सटर्नल की पहली जिम्मेदारी तो ये होगी कि वो जो आपके मार्क्स होंगे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो रिजल्ट शीट पे लगा देगा और साथ ही नेक्स्ट स्टूडेंट को कॉल कर देगा, ठीक है। आपका जो इंटरनल होगा वो उसकी जिम्मेदारी भी है, यानी जो आपके टीचर हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो एक्सटर्नल के साथ पूरे सेशन में उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधी बात बोलूँ तो अपना इंटरनल यानी आपका जो सब्जेक्ट का टीचर है उसकी बात को सुनना, सेशन शुरू होने से पहले, कॉल शुरू होने से पहले की बात और बाद
में यानी ओरल एग्ज़ाम में होने के बाद भी ये बहुत मैटर करता है। एक बच्चा अगर जिसने कभी उस्ताद की इज़्ज़त नहीं की, आप खुद अंदाज़ा लगा लें उस्ताद उसके लिए कितनी कारी कोशिश करेगा कि वो एक्सटर्नल को ये चीज़ बोले कि बच्चा बहुत अच्छा है और ये सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये है कि देखें जी, ऑब्वियसली बात है, जब इंटरनल बैठा होगा वहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल इंटरनल से पूछे जी हाँ जी बच्चे के बारे में बताएं ये कॉलेज में कैसा है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल, या हम लोग कभी सही आंसर नहीं दे पाते या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सूरत में जो आपका इंटरनल यानी आपके कॉलेज का जो टीचर होगा वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपके एक्सटर्नल को कि लड़का या लड़की बहुत अच्छी है क्लास के अंदर, ये लोग बहुत अच्छे मेरे सवालों का सही जवाब देते हैं, इनके पेपर्स में मार्क्स भी अच्छे हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये ऑप्शनल चीज़ है, वो उस सूरत में अगर आपका एक्सटर्नल इंटरनल से पूछता है तो और सारी की सारी गेम करंटली जो है वो आपके अपने हाथ में है कि आप उससे किस तरीके से बात करते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपसे मिसाल के तौर पर 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और 5 सवालों में से आप किसी एक का जवाब भी नहीं दे पाते, तो ना सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि कॉलेज का भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जब इंटरनल बैठा होगा, आपका कॉलेज का टीचर बैठा होगा, तो उसको पता चल रहा होगा आपकी आवाज़ से, आपके बोलने के तरीके से और आपके जो आप बोल रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो उसी सूरत में हम एक्सटर्नल को बोलेंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर को बोलेंगे कि जी देखें तैयारी तो उसकी अच्छी है, देखिए इसने ये चीज़ें बोली हैं, तो बराए मेहरबानी आप भी थोड़ा सा जब मार्किंग करेंगी या जब आप नंबर्स लगाएंगे या कुछ करेंगे तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपका मतलब वहाँ पे आप हार्श वर्ड यूज़ कर जाते हैं या बदतमीज़ी से बात करते हैं, एटीट्यूड शो करते हैं आगे से एग्जामिनर को, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि फिर उसमें आपका इंटरनल तो कुछ नहीं कर सकेगा और एक्सटर्नल ने फिर आपको करना है फेल, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को 2 महीने से कह रहा था अपने पेपर की तैयारी करें, और अभी भी बोलूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। लास्ट हम ज़रा बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मुझे इल्म है कि बच्चे पूछेंगे। पहला सवाल है कि क्या मैं इस ओरल एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ? जी आप ज़रूर कर सकते हैं। आप लोगों ने ओपन बुक पेपर का भी असर देख लिया कि बच्चे किस तरह मतलब पेपर दे रहे हैं वहाँ पर। पेपर आसान नहीं था ओरल ओपन बुक पेपर भी, और ठीक है एक दुका पेपर आसान आए उसमें से, लेकिन मोस्टली बच्चों के जो पेपर हैं वो बहुत टफ थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों को ओरल एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट करवाने में आप लोगों का कितना फ़ायदा था। तो जहाँ तक रही ओरल एग्ज़ाम को पास करने की बात, याद रखिएगा जो एग्जामिनर आ रहा है उसका पहला काम यही जज करना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आप नहीं पढ़ेंगे तो ना मैं एज आ इंटरनल या कोई भी टीचर एज आ इंटरनल आपकी कोई बात करेगा वहाँ पर कि इस बच्चे को पास करें, और ना ही एक्सटर्नल आपको पास करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है आपको कि आप तैयारी करें, जो टॉपिक्स या जो कोर्स आउटलाइंस आपको बताई जा रही हैं आप उसको फॉलो करके तैयारी करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रट्टा मत मारें। रट्टे में आप ओरल पास नहीं कर सकते। दूसरा ये कि मेरी इंटरनेट की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीडियो कॉल के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखिए पहले तो कॉल वीडियो पे ही होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अगर ऑन स्पॉट कोई डिसीजन चेंज हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर सिग्नल ख़राब होते हैं और एक्सटर्नल को लगता है कि यार वो बच्चा सही जेन्युइन केस है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, उसको ऑडियो कॉल पे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर ऑडियो कॉल के अंदर भी मसला आता है और मसला आपकी साइड से है तो फिर आप कॉल कर लेंगे, वो आपको तरीका बताएंगे ऑन स्पॉट अगर कुछ हुआ इस तरह का, और ना हुआ तो फिर आपको कॉल कर ली जाएगी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। तो आप जो नंबर आपने दिया वो व्हाट्सएप का हमेशा एक्टिव होना चाहिए और सिम भी एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स कह रही थी कि हमें मसला है वीडियो कॉल पे आने के लिए। देखें जी सेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आप अगर ऑडियो में भी देंगे वीडियो में भी बोलेंगे वो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपका अपना टीचर भी वहाँ पर साथ बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सूरत में आपको वीडियो कॉल पे आने में कोई मसला होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जी मैं शरई नकाब करती हूँ, कोई फीमेल स्टूडेंट कहती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ओरल एग्ज़ाम पे पड़ेगा। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो तमाम लड़कियाँ हमारे कॉलेज की या किसी भी एफिलेटेड इदारे की जो शरई पर्दा करती हैं, अगर वो ओरल एग्ज़ाम में वाइवे के दौरान वीडियो कॉल पे बैठती हैं तो वो नकाब करके भी ओरल एग्ज़ाम दे सकती हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि कोई आइडेंटिफिकेशन का मसला होगा कुछ या कुछ इस तरह का, क्योंकि आपका इंटरनल साथ बैठा होगा, उसको पता होगा कि ये वही स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जी मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे इंटरनेट या सिग्नल स्ट्रेंथ सही नहीं है, तो इसमें मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएँ जहाँ पर आपकी इंटरनेट फैसिलिटी हो। देखें शेड्यूल आपके पास है, आपको ये भी पता है कि आपका पेपर कब होना और कितने बजे होना है, किस दिन पेपर है और कितने बजे पेपर है,
तो मेरे हाल से उस सूरत में जिस दिन आपका पेपर हो, कोशिश करें कि सुबह पहले बजे के ओरल एग्ज़ाम होने से पहले पहले आप एक ऐसी जगह पहुँच जाएँ जहाँ पे आपको इंटरनेट सही मिले। एक बहुत सीवियर कंडीशन है कि मिसाल के तौर पर मैं मूव भी नहीं कर सकता और ये सारा, उस सूरत में मोबाइल पे कॉल की जाएगी, लेकिन वो भी जो फैसला होगा वो एक्सटर्नल लेगा, ठीक है। इसीलिए आपको 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि जी मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिसने री रोल का भी पेपर देना था, तो अब क्या होगा, एक ही दिन में 2 पेपर हैं जी। इस बारे में यूनिवर्सिटी वालों ने ये बोला है कि वो बच्चा एक ही दिन में 2 पेपर देगा। उसी तरह ही जिस तरह वो बच्चा जो है हमारी मतलब किंग्स में जब वो आता है मिड टर्म का पेपर देता है, अगर मिड टर्म में 2 पेपर से इकट्ठे आ जाएँ तो वो पहला पेपर देता है और फिर दूसरा पेपर देता है। तैयारी के लिए आप लोगों के पास वाफर टाइम था। मेरे हाथ से रमज़ान से आपको सर अमजद ने भी और मैंने भी बार बार ये चीज़ बोली है कि आप लोग तैयारी करें। एक सवाल जो उसके बाद है कि जी जो बच्चे सर सुहेल सगीर साहब से पढ़ रहे थे, क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो एज़ एकेडमिक राइट्स जो हैं सर अमजद ने मुझे दिए हैं इस वक्त, तो मैंने मैडम फरियाल अमीन, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं जाते, इनको नहीं जानते, तो मैं बताता चलूँ कि न्यू फैकल्टी मेंबर हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ CSNIT में आई हैं। तो ये जो मिस फरियाल अमीन होंगी वो सिस्टम प्रोग्रामिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की इंटरनल होंगी, तो सुहेल सगीर साहब वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा जी, अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ वाइवा में कुछ अनजस्टिस हो गया है या ओरल में कुछ इनजस्टिस हो गया है, कोई आपके साथ बेइंसाफ़ी की गई है या कुछ ऐसा कर दिया गया है जो आपको लगता है कि आप के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप फरहान भाई से रब्ता करेंगे, ठीक है। फरहान भाई का जब आपका पेपर होगा तो वो कॉलेज के अंदर ही मौजूद होंगे। कोशिश करें कि उनको कॉल करें, अगर कॉल पर रब्ता नहीं हो पाता तो उस सूरत में कॉलेज आएँ। लेकिन मैं कॉलेज आने के लिए किसी भी बच्चे को इजाज़त नहीं दूंगा अभी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन है कि जी कोई भी बच्चा कॉलेज नहीं आ सकता। फैकल्टी मेंबर आ सकते हैं लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं आ सकता। उस सूरत में आपको फरहान भाई से रब्ता करना, उनको पूरा सिनेरियो बताना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक बेसिकली एकेडमिक कमेटी बनाई हुई है जिसमें एफिलेटेड इदारों के प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं, और अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो वो उस कमेटी में जाएगा। उस कमेटी में बेसिकली सेशन रिकॉर्ड हुआ होता है चूँकि, तो जी उस सूरत में जो है वो फिर उस बारे में वो गौर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जी एक बच्चा कहता है कि जी मैंने अपना ओरल एग्ज़ाम भी दे दिया और मैंने फिर अपने ग्रुप में जाके अपने दोस्तों को यानी बच्चों को क्लासमेट्स को बता दिया है कि मैंने अपना वाइवा दे दिया, तो क्या मैं इंटरनेट बंद कर सकता हूँ, मैं कहीं जा सकता हूँ? अगर आपने अपना ओरल एग्ज़ाम दे दिया, ओरल एग्ज़ाम देने के बाद अपनी क्लास के ग्रुप में बच्चों को बता दिया कि हाँ मैंने ओरल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है और अब इसकी बारी आने वाली है, जो कुछ भी आप अपना बता दें कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, तो उसके बाद आपकी सारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई और आप अपना इंटरनेट बंद कर सकते हैं। वरना मैं सब बच्चों को ये बोलूँगा कि टाइमिंग का कोई पता नहीं है कि टाइम ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसलिए जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद ही आप उठें, ठीक है। यानी जब आप अपना वाइवा दे दें और अपनी क्लास फेलोज़ को इन्फॉर्म कर दें तो उसके बाद ही उठें, ठीक है। उससे पहले बेशक आपका नाम लास्ट पे हो, लेकिन एटलीस्ट ग्रुप पे नज़र रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि किस स्टूडेंट की बारी आई है और अभी कौन सा बंदा चल रहा है। लास्ट ये है कि क्या इंटरनल यानी जो आपका टीचर होगा उसको इन्फॉर्म करना आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि कोई भी जो एक्सटर्नल है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के टीचर को रिज़ल्ट उस टाइम नहीं बताएगा। तो इस सूरत में अगर तो मिसाल के तौर पे इंटरनल अपनी तरफ से कुछ नंबर अगर पता करवा भी लेता है तो ऑब्वियसली बात है, चूँकि वो ऑफिशियल नहीं हुए होंगे तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगा और ना ही वो किसी बच्चे को बताएगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो था। मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ की समझ लग गई होगी। हर सवाल जो पॉसिबली बन सकता था मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो के एंड पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सब फैकल्टी मेंबरान का जिन्होंने बहुत भरपूर साथ दिया इस पूरे ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए। जितने भी एफिलेटेड इदारे हैं, जितने बाकी भी हैं किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज के अलावा, वो भी इस वीडियो ट्यूटोरियल को या वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन को फॉलो कर सकते हैं अपने ओरल एग्ज़ाम के लिए। मैं इजाज़त चाहूँगा। फोकल पर्सन किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज ज़ीशान अस्कर। अल्लाह हाफ़िज़।